देखो बेटा, हुण जदों तुसी ये दो सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं, तो क्या तुसी सर्कल दे ऊपर बेटा एट एनी पॉइंट ए वेलोसिटी दी डायरेक्शन शो कर सकते हैं? किद्दां होएगी? अलोंग द टेंजेंट। क्या तुसी ए पॉइंट ते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं? किधर नूं होएगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। हुण ए पॉइंट पे सर्कल का सेंटर आ है, तो इस तरफ होएगी, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आ बेटा आप ड्रॉ कर लेने ए सी। ठीक है, और एरे लिए भी से ए सी। अच्छा, क्या इतने बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होएगी कि नहीं होएगी? किधर नूं? क्यों? स्पीड। हाँ, यह मतलब आ हो गई थोड़ी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कल दसिया सी ना पॉइंट कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दी डायरेक्शन स्पीड इंक्रीजिंग दे केस च अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लेनी है, ते डिक्रीजिंग दे केस च ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। हुण पुत्र कल आप ये भी तो दसिया सी कि जिहड़ी टोटल एक्सेलरेशन है ਉਹਦੇ दो कंपोनेंट्स किहड़े किहड़े हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ते सेंट्रीपिटल। हुण ध्यान दो, हुण इत्थे इस डायग्राम च जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ते जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दोनों दियां टेल्स कॉमन है और है ये दोनों कंपोनेंट। तो एक किद्दां पता लगू? पैरेललोग्राम नु कंप्लीट करके। पैरेललोग्राम कंप्लीट कितना होएगी बेटा? इदा ही होएगी। पैरेललोग्राम कंप्लीट होगी, है ना। कंपोनेंट वेक्टर अगर पैरेललोग्राम दियां दो एडजेसेंट साइड्स ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर डायगोनल है ना। अच्छा, तो इस डायग्राम एटी किधर नु होएगी? नीचे नु, क्योंकि डिक्रीजिंग है स्पीड। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट इतना ही होएगी। तो आएगी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, हुण इथों तुसी की कंक्लूजन निकाल रहे हैं? देखो ये डायग्राम ही सब कुछ दस रही है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दी डायरेक्शन या तो वेलोसिटी दे अलोंग होएगी या ऑपोजिट होएगी। ऑपोजिट होएगी जदों स्पीड घट रही है, अलोंग होएगी जदों स्पीड बढ़ रही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहे कल वाला सर्कल निकाल लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला, तो चाहे आज वाले दोनों सर्कल देख लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर ही है ना। तो ये कोई चक्कर नहीं है कि मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर है। तो जिहड़ी नेट एक्सेलरेशन है
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੱल ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ਤਾਂ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ऑब्ट्यूज एंगल भी बना सकती है ना। मतलब नेट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी दे नाल एंगल की हो सकता। हाँ हुण एक गल होर सुनो, देखो इत्थों हुण सारा पिछला भी आपां जोड़ लेनी एक लाइन। स्ट्रेट पाथ मोशन पढ़िया सी, जदों कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा सेम डायरेक्शन तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होएगी। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा सेम डायरेक्शन उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होएगी। बोलो क्यों नहीं? क्योंकि जो मैं की कह रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का किहदे नाल संबंध है, डायरेक्शन ऑफ मोशन दे चेंज होने नाल। तां हुण स्ट्रेट पाथ मोशन सेम डायरेक्शन हो रहा, मतलब डायरेक्शन का चेंज ही नहीं हो रही, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होएगी। तो जे स्पीड चेंज हो रही है तो केड़ी एक्सेलरेशन होएगी? टेंजेंशियल, है ना, टेंजेंशियल होएगी। तो हुण अगर स्ट्रेट पाथ मोशन हो रहा, गल नूं दोबारा सुनो, स्ट्रेट पाथ मोशन हो रहा सेम डायरेक्शन हो रहा ते स्पीड बदल रही है, तो इसका मतलब उत्थे AC 0 होना ते AT नॉन जीरो, तो टोटल एक्सेलरेशन के बराबर होनी? टेंजेंशियल दे, है ना। हुण जिहड़ी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इहदी अपनी डायरेक्शन किधर नूं होएगी? कदों? अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है। गल नूं जोड़ो पुत्र, अगर थानू कोई कहे एक पार्टिकल है, ठीक है, वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन नॉर्थ है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नॉर्थ है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन की केड़ी डायरेक्शन होएगी? नॉर्थ ही होएगी। पता लग गया क्यों? और ये एक्सेलरेशन कादे करके होएगी? स्पीड करके। इसका मतलब उस वक्त जी एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे इक्वल है, क्योंकि सेंट्रीपिटल है नहीं गी, जीरो है ना। तो ये कंक्लूजन निकले इस बार। अच्छा, अगर मैं कहा कि एक पार्टिकल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा अलोंग नॉर्थ पर उसकी स्पीड घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फिर उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की होएगी? वेलोसिटी दे। हुण वेलोसिटी किधर सी? तो फिर एक्सेलरेशन साउथ हो जाएगी। और ये भी केड़ी एक्सेलरेशन होएगी बेटा? टेंजेंशियल ही होएगी, है ना। मतलब जिहड़ा आपां स्ट्रेट पाथ मोशन पढ़ के आए हैं उत्थे बेसिकली केड़ी एक्सेलरेशन सी? टेंजेंशियल ही सी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन का चेंज ही नहीं सी हो रही। समझ आ रही है गल? अच्छा, हुण इसका मतलब देखो वो जिहड़े मैं दो हुण आपां डिस्कशन कीती है कंसैप्ट्स दी। पहले कंसैप्ट एक्सेलरेशन ते वेलोसिटी च एंगल की सी 0 ते दूजे केस च 180। हुण उत्थों एक कंक्लूजन की निकालो, जे तुहानू अज तो बाद कोई कहे, उल्टा भी सोचना वा, अगर अज तो बाद कोई कहे कि एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन च एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब आपां की कंक्लूजन निकालांगे? भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो जे तुहानू कोई कहे एक्सेलरेशन ते वेलोसिटी च एंगल 180 डिग्री है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ स्पीड डिक्रीज हो रही है,
अच्छा हुण कल वाला सीगा यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च एक्सेलरेशन ते वेलोसिटी च कितना एंगल सी 90 डिग्री और उत्थे की हो रहा सी स्पीड चेंज हो रही सी सिर्फ। ਇਹਦਾ मतलब जे अज तो बाद थानू कोई कहे कंडीशन दसे कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ की समझ जाना ये केड़ा मोशन। हाँ ये यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिहदे विच स्पीड कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रही। तो जे कोई कहे एक्सेलरेशन ते वेलोसिटी च एंगल एक्यूट एंगल है, फिर की समझूंगे स्पीड के नाल हाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो रही। तो जे तुहानू कोई कहे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी च एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। तो ये सारे रिजल्ट टिप्स से चाहिए, इन्होंने आप हम नोट करना है ना। तो एक बार मैं सम अप कर देना थानू कि नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च स्पीड ने की होना चेंज, और स्पीड के चेंज होने करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ने एग्जिस्ट करना, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के नॉन जीरो होने करके एंगुलर एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगी, और एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन जीरो होने करके ओमेगा ने चेंज होना, मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी वेरिएबल होएगी, एंगुलर स्पीड भी वेरिएबल होएगी, और डायरेक्शन ऑफ मोशन का कर्व पाथ होने करके वेरिएबल होना ही है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ने भी एग्जिस्ट करना और वेलोसिटी भी। अच्छा हुण इत्थे बेटा तुसी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कितना अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस, और इत्थे भी 80 स्क्वायर प्लस सेम ही रहना। डायरेक्शन एंगल नाल दस सकते हैं, तो जे मैं एंगल रेडियस नाल बना ला अल्फा तो टैन अल्फा लिख सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ने परपेंडिकुलर ओवर बेस, हुण परपेंडिकुलर 80 के बराबर है मैग्नीट्यूड ते बेस AC के मैग्नीट्यूड के बराबर। इत्थे भी आपां रेडियस नाल एंगल अल्फा निकाल सकते हैं, टैन अल्फा 80 बाय AC है ना। समझ आई गल? क्लियर है? अच्छा और एक गल बड़ी देखो ध्यान दियो, कल भी दसी सी अज भी, ये जिहड़ी आपां एक्सेलरेशन दी डायरेक्शन शो की है, ये कदों शो की है जदों पार्टिकल ए ते है। जदों ये पार्टिकल ए तो सपोज बी पे पहुंच गया तो क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहेगी कि बदल जाएगी? चेंज हो जाएगी। हुण एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, तो जे वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड बारे सोचना ही नहीं, तो केड़ा वेक्टर होएगा? यूनीफॉर्म के नॉन यूनीफॉर्म? नॉन यूनीफॉर्म। ਇਹਦਾ मतलब कल भी दसिया सी, अज फिर दोबारा वही गल रिपीट हो रही है कि चाहे नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो चाहे कल वाला यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है। काली एग्जांपल है नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल है। इस करके इस मोशन नू स्टडी करते वक्त असी S is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, v square minus u square is equal to 2s यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन उन्होंने साडे किसी काम नहीं आना। मतलब सर्कुलर मोशन बेसिकली काली एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल। क्लियर होगी गल? तो हुण बेटा इसे गल नूं हुण आपां न्यूमेरिकल दी फॉर्म च लियाने है ना। तो हुण सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल सब क्लियर है, तो लिखो एक न्यूमेरिकल। तेनू समझ लगी भाग्या?
देखो भी हुण जदों तुसीं गल करदे आ बेटा न्यूमेरिकल दी, लिखो a particle is moving along a circular path. A particle is moving along a circular path of radius 1 meter with constant frequency of 360 rpm. 360 rpm. Calculate net acceleration, है ना। हुण कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ गए आपां केड़ा मोशन है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहला तो इसकी पहचान करके लिख दियो भी ये हुण अगली गल पता की याद आनी चाहिए थानू भी एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल के बराबर A इज इक्वल टू AC, है ना। ते AC का मैग्नीट्यूड कितना कटांगे। हाँ हुण एक गल सुनो पुत्र, हुण मैं जेड़ा न्यूमेरिकल है ये जान के स्पीड नहीं दसी तुहानू, है ना। तो हुण इहदे विच नो डाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने करके ए AC के बराबर है और AC v² बाय R है, पर v तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। v नू कई तरीके है निकालने दे, पर थानू ये पता होना चाहिए कि सर्कल दे विच v ते ओमेगा का की संबंध है। ओमेगा R के बराबर करे रिलेशन कीता सी ना आपां, हुण ओह याद होने चाहिए। ते ओमेगा का फ्रीक्वेंसी नाल की संबंध है, 2 पाई न्यू, समझ गए। v का ओमेगा नाल, ओमेगा का फ्रीक्वेंसी नाल, तो ये रिलेशन जेडे कीते है ना ये याद होंगे तो सॉल्व होने न्यूमेरिकल, अदरवाइज नहीं। तो एदा मतलब आपां इत्थे v की जगह ते आ लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर R² बाय R, एक R कटिया गया, फार्मूला तैयार 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर R कितना देता ते फ्रीक्वेंसी RPM है, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा RPS चाहिए है, तो उन्होंने 60 ना डिवाइड करना, तो 360 RPM डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 6 RPS, है ना। तो ए आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन का 4। अच्छा हुण जेड़ा पाई स्क्वायर है ना इनू अप्रोक्सीमेशन च आपां 10 लिख सकते हैं, वैसे थोड़ा जा ज्यादा, तो 3.14 का स्क्वायर करिए ना तो थोड़ा ज्यादा वा 10, बट इनू अप्रोक्सीमेशन च 10 लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी 6 ते रेडियस 1 है, ये थोड़ा आंसर आ गया। क्लियर। हम तुम देखो भी हम इस न्यूमेरिकल नू करते वक्त थानू पहला तो यह पता होना चाहिए भी ये किस मोशन नाल रिलेटेड है, दूसरा उस मोशन के करैक्टरिस्टिक्स एक्सेलरेशन और AC बराबर है, और तीसरा v ओमेगा R और ओमेगा फ्रीक्वेंसी नाल कितना रिलेटेड है। तो उस टेस्ट अगर याद होंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व होना।
नेक्स्ट लिखो, ए पार्टिकल is moving along a circle of radius 1 meter with varying speed such that its speed increases speed increases 1 meter per second in 1 second. In 1 second. मतलब चेंज इन स्पीड कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड से टाइम टेकन 1 सेकेंड, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी इफ its speed at any instant of time is 2 meter per second. Calculate magnitude and direction of net acceleration. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, यूनिफॉर्म सर्कुलर के नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज? इंक्रीज। तो 80 कितनी आएगी बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना कर दूंगे? कर दो। वन आ गई, 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है ना। तो दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होएगी? v स्क्वायर बाय v कितना लाऊंगे? 2। वेलोसिटी देती है ना ਤੁਹਾਨੂੰ स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। तो AC आ जाएगा v स्क्वायर बाय r कितना? 4 आ गया। अच्छा हम टोटल एक्सेलरेशन कढ़ना केड़ा फार्मूला लाऊंगे? हाँ तो पहला डायग्राम बनानी, पहला ही डायग्राम बनानी ऊपर वाली। फिर ए ते tan अल्फा की वैल्यू लिख देनी। आ गया। ठीक है,
ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋਲਵ ਭਾਵਿਆ?